आज का लेक्चर हमारा इलेक्ट्रोस्टैट से आगे बढ़ने का है और हमने जो क्वेश्चन सीखा था जो मोस्टली पेपर में आते हैं 12th के बोर्ड में, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स सीखेंगे जो अक्सर पेपर में आए हैं और देखा जा सकता है। ठीक है, हमें क्या करना है कि एक थ्रेड से एक चार्ज है Q और सिमिलर चार्जेस Q को x डिस्टेंस पे प्लेस किया गया, x डिस्टेंस से प्लेस किया गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो x है, जो सेपरेशन बिटवीन दिस टू है, वो किसके इक्वल होगा? वो Q² L/2πε0 mg का होल पावर 1/3 इसके इक्वल सेपरेशन को प्रूफ करना है। हमें दिखाना है कि ये इसके इक्वल होगा जो सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस है। और हमें जो एंगल है इन दोनों के बीच का जो थ्रेड्स बना रहे हैं वो थीटा है और लेंथ ऑफ द थ्रेड जो है वो L दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? x = Q² L/2πε0 mg। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है तो बेसिक फंडामेंटल क्या है हमारे पास? दो चार्जेस, दो सिमिलर चार्जेस अगर प्लेस होते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है, जो कि फार्मूला जो होता है हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन F = 1/4πε0 Q × Q/x²। x क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस, ये हमारा क्या होता है? x। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फोर्स, अब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या हो सकते हैं यहाँ पे? तो हम देखेंगे फोर्स जो है हमारा रिपल्सिव फोर्स है और जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F/1/4πε0 Q/x²। यानी जो फोर्स है वो हमारा Q²/4πε0 x² है। इतना फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर ये डिस्टेंस x है और ये इसको मिडवे अगर ब्रेक कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो x/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस ये हमारा x/2 हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें राइट एंगल ट्राइंगल देख रहा है ये हमारा, ये राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें देखिए ये थीटा है और थीटा के जस्ट ऑपोजिट जो हमारा होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस, ये बेस हो जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा को, साइन थीटा क्या होता है हमारा? P/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर कितना हमारा? ये डिस्टेंस, यानी कि x/2 और हाइपोटेनस क्या है? L, लेंथ। इसको हम लोग L लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? x/2L। ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बचपन में हमने सीखे हैं, फोर्स को ब्रेक करना हमने सीखा था बचपन में जब हम लोग 11th में पढ़ रहे थे कैसे फोर्स को ब्रेक किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे जो फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है बेसिकली। तो ये ग्रेविटी किस तरह से, इस तरह से कुछ एक्ट कर रहा होगा। ये हमारा ग्रेविटी का फोर्स होगा, ये mg कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा होगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा बनाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं mg cos थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। और जब ये mg cos थीटा है तो ये हमारा इसके परपेंडिकुलर ये mg sin थीटा हो जाएगा। और mg sin थीटा जो फोर्स है, यही फोर्स है हमारा जो एक दूसरे को बीच लग रहा होगा ग्रेविटी के कारण। तो अब देखें यहाँ पे जो फोर्स mg sin थीटा है वो हमारा किस तरह से एक रीस्टोरिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? एक रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स कितना हमारा? mg sin थीटा। F = mg sin थीटा जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होगा। अब यही रीस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो रिस्टोरिंग फोर्स है
रिस्टोरिंग फोर्स वो किसके इक्वल होगा, रिपल्सिव फोर्स के, रिपल्सिव फोर्स के इक्वल होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स को रिपल्सिव फोर्स के इक्वल करेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स कितना है हमारा, mg साइन थीटा, तो इसको रख लेते हैं mg साइन थीटा। और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितने है हमारा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब ये साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से, साइन थीटा क्या है हमारा x/2l। साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, x/2l, ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू है। इस साइन थीटा की वैल्यू हम इस रिस्टोरिंग फोर्स में रखेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो mg x/2l इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो x वाला टर्म एक साथ कर लेंगे, बाकी सबको एक जगह कर लेंगे। तो x इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से mg नीचे कर लेंगे, mg इंटू 2l, 2 से 2 मर जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, x³ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। और यहाँ से ये 3 है तो इसे भेजेंगे तो ये पावर 1/3 हो जाएगा। तो x जो है वो हमारी वैल्यू x की हो जाएगी क्यू स्क्वायर l/2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और इसी को हम लोग 1/3, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए आपको जब कभी भी एक सिल्क थ्रेड से लेंथ की अगर क्यू चार्ज है जो हमारा हैंग किया गया है और सिमिलर चार्ज क्यू है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा उसका फॉर्मूला हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सीखा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब इस फोर्स से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू लिख लेंगे। अब जैसे ही रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू लिख ली हमने, अब हम देखेंगे यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, साइन थीटा कितना हमारा p/h, तो हमारा p कितना x/2 और ये h कितना l। तो हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू p/2 यानी x/2l यानी साइन थीटा की वैल्यू x/2l निकाल लेंगे यहाँ से। अब हमारे पास पता है कि यहाँ पे एक तरह का जो बार बार खींच रहा होगा इसको और या इसको मूव करा रहा होगा थ्रेड को, तो उससे कौन सा फोर्स उसमें स्टोर होगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट करेगा वो कौन सा, mg, यानी कि mg साइन थीटा लग रहा होगा, तो mg साइन थीटा उसको लग देंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो फोर्सेस होते हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो हमने क्या किया, रिस्टोरिंग फोर्स और पल्सिव फोर्स को इक्वल कर लिया। mg साइन थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने x³ की वैल्यू निकाली ये, और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था एग्जाम के लिए। और इसी पे न्यूमेरिकल्स बन के आते हैं। कभी कभी चार्जेस की वैल्यू दी होती है, लेंथ दिया होता है, मास दिया होता है, और हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसको लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।